हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है आरओ एआरओ एग्जाम के लिए अच्छी चल रही होगी। इसके पहले हम लोगों ने दो टॉपिक ड्रेनेज सिस्टम पे ही डिस्कस कर रखा है। आज हम गंगा रिवर सिस्टम को डिस्कस करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। हर साल यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आज हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। वीडियो थोड़ा लंबा चल जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन हम कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं, इनकी ट्रिब्यूटरीज जो हो सकती हैं, घाघरा नदी हो गई, आपकी यमुना की सहायक नदियां जो हो गई, राजस्थान में जो नदियां फ्लो करती हैं, हम पूरी तरह से उसको कवर करते चलेंगे। तो पहले मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो उससे रिलेटेड, तो जो है आप मुझे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यानी व्हाट्सएप के थ्रू या डायरेक्ट कॉल के थ्रू भी आप जो मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मेरा नंबर है आपका 8887 430 777। आप जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मुझे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, या आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके कोई भी डाउट अगर आपके हैं तो आप जो है मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है। ठीक। गंगा रिवर सिस्टम शुरू करने से पहले हम कुछ चीजें हैं जो जान लेते हैं, उसको क्लियर करते हैं पहले, ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। देखिए, पहले जो नदी है आपके बांग्लादेश में फ्लो करेगी, है ना, फिर नेपाल में, तिब्बत एंड इंडिया, है ना, 4 कंट्रीज में फ्लो करेगी। और इसका कैचमेंट एरिया कितना है, तो 10,86,000 के आसपास है लगभग। ये तो हो गया आपका जो गंगा नदी फ्लो करती है उसके बारे में, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं हम इसका अंतःस्थलीय नदियां किसे कहते हैं। तो अंतःस्थलीय नदियां जो वे नदियां होती हैं, अंतःस्थलीय नदियां वे नदियां होती हैं जो अपने मार्ग में फ्लो करते हुए, मान लीजिए यहाँ पे नदी चल रही है, यहीं पे चलते चलते सूख जाएंगी, है ना, पानी इनका कम हो जाएगा गर्मी के कारण, या कह सकते हैं तापमान अधिक होने के कारण, तो यहाँ पे सूख जाती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो अभी जैसे हम लेक्चर का लास्ट में पहुंचेंगे, आपको जो है अंतःस्थलीय नदियों के बारे में जो है पता चल जाएगा। ठीक। अब बात आती है आपके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को कैसे पहचाने कि ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है और जो ही ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। देखिए, यहाँ पे नदी मान लीजिए फ्लो कर रही है, और जो है आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे है ना, यहाँ पे खड़े हैं। जिस दिशा में नदी फ्लो कर रही है उस दिशा में आप खड़े हो जाइए, उसके हिसाब से जो है आप लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है उसको कह सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो होगा, ये होगा आपका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और ये होगा आपका राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है। साउथ नॉर्थ वाला जो पोर्शन होगा आपका राइट बैंक, लेफ्ट बैंक, और जो साउथ वाला होगा आपका जो होगा राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक्स पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आपकी गंगा नदी। गंगा नदी देखिए 4 स्टेट में फ्लो करेगी। पहले तो आपका हो गया यूके, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। यूके, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में जो है 4 स्टेट में जो है आपकी गंगा नदी फ्लो करती है। चलिए अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, यानी गंगा रिवर सिस्टम पे, है ना। चलिए, ये यहाँ पे है आपका बंदरपुछ। आपको तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। यहाँ पे आपका बंदरपुछ, यह है आपका गोमुख, यह है आपका केदारनाथ, और यह है आपका बद्रीनाथ। ठीक है। अब देखिए, बंदरपुछ से कौन सा ग्लेशियर है, तो यहाँ पे है यमुनोत्री ग्लेशियर। यहाँ पे कौन सा ग्लेशियर है, कहाँ पे, गोमुख में, तो यहाँ पे है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। केदारनाथ में कौन सा ग्लेशियर है, तो यहाँ पे है आपका चोराबाड़ी, चोराबाड़ी ग्लेशियर। और बद्रीनाथ में कौन सा ग्लेशियर है, तो बद्रीनाथ में जो है आपका ग्लेशियर है अलकनंदा, सॉरी सतोपंत ग्लेशियर। यहाँ तो अलकनंदा नदी फ्लो करती है ना, यहाँ पे है सतोपंत ग्लेशियर, है ना। ठीक है। बंदरपुर से यमुनोत्री ग्लेशियर, गोमुख से गंगोत्री ग्लेशियर, केदारनाथ से चोराबाड़ी ग्लेशियर एंड बद्रीनाथ से सतोपंत ग्लेशियर। आप इसको ध्यान रखेंगे, मैं जो है फ्रेश मैप पे इसको शो ऑफ कर रहा हूँ, आप उसको ध्यान दीजिए। ठीक है। चलिए देखिए, यमुनोत्री से यहाँ हो गया आपका यमुनोत्री बंदरपुछ, यहाँ पे हो गया आपका गंगोत्री गोमुख, यहाँ पे हो गया आपका चोराबाड़ी
केदारनाथ, यहाँ हो गया आपका सतोपंथ, सतोपंथ हो गया आपका बद्रीनाथ। ठीक है, इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए, ये तो सबको पता है कि यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी फ्लो करती है, तो यहाँ से नदी जो है आपका यमुना नदी फ्लो करेगी। कौन सा? यमुना नदी। गंगोत्री ग्लेशियर से यहाँ से निकलती है आपकी भागीरथी नदी, है ना, भागीरथी। केदारनाथ यानी चोराबाड़ी से मंदाकिनी नदी निकलेगी, मंदाकिनी नदी। और सतोपंथ से आपकी नदी जो निकलेगी उसका नाम क्या है? अलकनंदा। ठीक है, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उस पर ध्यान देके, यहीं से जो है प्रयागों का जो है निर्माण कैसे हो रहा है वो आपको पता चल जाएगा। देखिए, यहाँ से अलकनंदा नदी आ रही है, ठीक। और यहाँ से कौन सी है ये कौन सी नदी है? यह है भागीरथी नदी। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ से जो आके मैच यहाँ पे कर रही है, तो यहाँ पे जो निर्माण होगा, किस प्रयाग का निर्माण होगा? तो यहाँ निर्माण होगा आपका देव प्रयाग का, है ना, देव प्रयाग का, देव प्रयाग का आपका यहाँ पे निर्माण हो जाएगा। ठीक, भागीरथी अलकनंदा मिलकर किसका निर्माण कर रही है? तो निर्माण कर रही है आपकी देव प्रयाग का। यहाँ से ये है मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी आके मिली है किसमें? अलकनंदा में। यहाँ पे किस नदी का निर्माण हो रहा है? यहाँ निर्माण हो रहा है आपके रुद्रप्रयाग का, है ना, रुद्रप्रयाग। यहाँ पे है आपका रुद्रप्रयाग। अब यहाँ से देखिए 2 से 3 नदियां और फ्लो करेंगी, है ना, अलकनंदा में आके मिलेंगी। यहाँ से ये ऐसे आके, इसका क्या नाम है? जिसका नाम है आपका धौली गंगा। धौली गंगा आके जब अलकनंदा में मिलती है तो यहाँ किसका निर्माण होता है? तो निर्माण होता है आपके विष्णु प्रयाग का। यहाँ पे है आपका विष्णु प्रयाग। ठीक, अब देखिए एक नदी यहाँ से और फ्लो करती हुई आ रही है, कहाँ पे? अलकनंदा में मिल रही है। कौन सा नाम? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका नंदाकिनी। कौन सा? नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी का नाम है। और यहाँ पे जो निर्माण हो रहा है वो किस नदी, किस प्रयाग का निर्माण हो रहा है? तो निर्माण हो रहा है आपका नंद प्रयाग का, है ना, नंद प्रयाग। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक नदी और यहाँ से आएगी उत्तराखंड साइड से, इसका जो नाम है उसका नाम है आपका पिंडार नदी। कौन सा? पिंडार नदी। ये जो निर्माण करेगी किसका? तो कर्णप्रयाग का निर्माण करेगी, है ना, पिंडार नदी, कर्णप्रयाग। देखिए मैं आपको फ्रेश मैप पे दिखा देता हूँ। भागीरथी प्लस अलकनंदा किसका निर्माण कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं आपके देवप्रयाग का। ठीक, देवप्रयाग। उसके बाद जो है आपका मंदाकिनी, मंदाकिनी प्लस अलकनंदा किसका निर्माण कर रही है? तो निर्माण कर रही है आपके रुद्रप्रयाग का। किसका? रुद्रप्रयाग। उसके बाद तो आपका धौली गंगा है और साथ में अलकनंदा है, ये किसका निर्माण कर रही है? तो निर्माण कर रही है आपके विष्णु प्रयाग का, विष्णु प्रयाग। ठीक है, फिर यहाँ पे आती है आपकी नंदाकिनी रिवर एंड अलकनंदा, तो ये जो निर्माण कर रही है किसका निर्माण कर रही है? तो निर्माण कर रही है आपके नंद प्रयाग का, नंद प्रयाग। उसके बाद यहाँ पे जो है पिंडार नदी आ रही है, किससे मिल रही है? अलकनंदा से। पिंडार नदी अलकनंदा से मिल रही है, तो कर्ण प्रयाग का जो है आपका निर्माण हो रहा है ना। अब देखिए कॉमन रिवर है कौन सी? अलकनंदा। अलकनंदा में यहाँ की सारी नदियां मिल रही हैं जहाँ पे इनका निर्माण हो रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है। मैं आपको एक मैप दिखा देता हूँ ताकि यहाँ से चीजें जो है आपके क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे है, हाँ चलिए ठीक है, यहाँ पे है आपकी भागीरथी, यहाँ पे है आपकी कौन सी, ये देखिए आ रही है अलकनंदा। यहाँ पे जो निर्माण हो रहा है किसका निर्माण हो रहा है? तो देवप्रयाग का। तो यहाँ से आ रही है आपकी मंदाकिनी, मंदाकिनी आ रही है, कहाँ मिल रही है? अलकनंदा में। तो किसका निर्माण हो रहा है? हो रहा है आपके देवप्रयाग का निर्माण। उसके बाद यहाँ पे देखिए धौली गंगा मिल रही है, कहाँ पे? अलकनंदा में। तो किसका निर्माण कर रही है? तो विष्णु प्रयाग का निर्माण कर रही है। उसके बाद नंद प्रयाग का निर्माण होगा, नंदाकिनी रिवर कहाँ आके मिल रही है? तो मिल रही है आपके अलकनंदा में, तो आपका नंद प्रयाग का निर्माण होता है। पिंडार नदी जो है आपकी, पिंडार नदी जाके मिल रही है किसमें? अलकनंदा में। तो यहाँ पे जो है आपका कर्ण प्रयाग का निर्माण होगा ना, कर्ण प्रयाग का। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको मैप देख के अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ पे कोई ट्रिक हम आपको नहीं सजेस्ट करेंगे, क्योंकि ट्रिक लॉन्ग टर्म के लिए याद नहीं रहता। आप ज्यादा फोकस करिए रिवीजन पे, क्योंकि आपका जो जर्नी है वो काफी लंबे होने वाली है सिलेक्शन का। जो आप अधिकारी रैंक पे जाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ा टाइम ही लग सकता है।
तो आपको चीजें बस रिवीजन जितना बार करेंगे वही आपका जान लीजिए क्या है, तो वही आपका हो गया आपका ट्रिक। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें यहाँ से जो नदी है, यहाँ से जो यहाँ पे हरिद्वार पड़ता है ना, हरिद्वार तो यहाँ से कहा जाता है कि यहाँ से जो गंगा है ना वो क्या करती है, मैदानी क्षेत्र में जो है प्रवेश कर जाती है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि हरिद्वार के पास जो है गंगा नदी मैदानी क्षेत्रों में जो है प्रवेश कर जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं घाघरा नदी, अभी हम पढ़ेंगे। सहायक नदी है गंगा की, उसको ध्यान रखिएगा, बस उसको हम अलग से इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो मिलकर घाघरा नदी का निर्माण करते हैं, तो हम उसको अलग से जान लेंगे। एक ही में पढ़ेंगे तो सारी चीजें जो है क्लियर नहीं हो पाएंगे, है ना। देखिए यहाँ पे मैं आपको लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके सहारे जो हम समझेंगे। गंगा की सहायक नदियों के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। यह है आपका, ध्यान रखिएगा, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। यहाँ से एक देखिए नदी आ रही है रामगंगा, हाँ, तो इनका ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है इन नदियों का वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप गंगा को याद रखेंगे इतना काफी है। ये छोटी छोटी नदियां हैं, बस आप जानते रहे कि हाँ गंगा की सहायक नदियां हैं। यहाँ से एक नदी आ रही है, उसका क्या नाम है, जिसका नाम है आपकी रामगंगा। ये जो मुरादाबाद है ना यूपी का, यहीं पे स्थित है, कहाँ पे, रामगंगा में। गोमती नदी जो आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, गोमती नदी, गोमती नदी के पास लखनऊ आपका स्थित है, और इसकी भी एक सहायक नदी है, किसकी, गोमती की, इसका क्या नाम है, उसका नाम है आपका साई। ठीक, अभी हम घाघरा नदी को बिल्कुल पढ़ेंगे, उसको ध्यान रखेंगे। यहाँ से एक नदी आ रही है गंडक, गंडक, यहाँ से फिर एक नदी आ रही है, उसका क्या नाम है, तो बूढ़ी गंडक। ठीक, यहाँ से एक नदी फ्लो करती हुई आ रही है कोसी, इसका नाम है सरवा, बिहार। ठीक है, जब तक ये नेपाल में रहती है तो इसका, इसको 3 नामों से जाना जाता है। किस नाम से, सनकोसी, सनकोसी, अरुणकोसी एंड सप्तकोसी। सप्तकोसी, ये जब तक नेपाल में रहती है, सनकोसी, अरुणकोसी, सप्तकोसी, जब ये इंडिया में प्रवेश कर जाती है, इसको क्या बोलते हैं हम, जिसको बोलते हैं हम आपका कोसी, सारो बिहार। ठीक है, यहाँ पे एक नदी है महानंदा, जो आपको वेस्ट बंगाल में फ्लो करती है, महानंदा। ठीक, जो है आपकी, इतना क्लियर हो गया। आगे मैं रिपीट कर देता हूं, रामगंगा, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं ये, लेफ्ट बैंक, ठीक ना, लेफ्ट बैंक, रामगंगा, गोमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक के पास आपका मुजफ्फरपुर जो है ना वो स्थित है। उसके बाद कोसी है, उसके बाद जो है आपका महानंदा है। कोसी जब तक नेपाल में रहती है उसको हम बोलते हैं सनकोसी, अरुणकोसी, सप्तकोसी। जब इंडिया में इंटर करती है तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इस नाम से जानते हैं हम, सिर्फ कोसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब जो है हम घाघरा नदी को पढ़ने जा रहे हैं। अब इतना ध्यान रखेंगे कि घाघरा नदी भी जो है गंगा की सहायक नदी ही है, लेकिन इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी है जो मिलकर घाघरा नदी का निर्माण करती है। मान लीजिए ये है आपका घाघरा नदी, है ना, घाघरा नदी। चलिए यहाँ पे जो एक नदी आ रही है कर्णाली, यहाँ से एक नदी आ रही है कर्णाली। तो कर्णाली कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत के मांगचू ग्लेशियर से निकलती है, तिब्बत के मांगचू। ये आपको कंटेंट में कोई कमी नहीं होगा, कोई भी कमी नहीं होगा, बस आप इतने पढ़ते जाइए, बात मानिए तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक ना, तो कर्णाली नदी है जो कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। मैं एक काम करता हूँ ना, पहले एक वैसे लाइन ड्रा कर देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे आपका कर्णाली है ना, इस तरह चीजें और समझ में आएंगी। कर्णाली है तो जो निकलती है कहाँ से, तो निकलती है आपके मांगचू ग्लेशियर, तिब्बत से। ठीक, और इसमें आके 3 नदियां और मिल रही हैं, कौन कौन सी हैं, देखिए यहाँ पे एक नदी आई, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है टीला, टीला। एक नदी और आके मैच हो रही है यहाँ पे, सेती, सेती। और यहाँ पे एक नदी और आके मिलेगी इसमें, तो हो जाएगा बेरी, है ना। इसको नेपाल में हम इस नाम से जानते हैं, टीला, सेती एंड बेरी। अब देखिए घाघरा नदी का निर्माण हो कैसे रहा है। अब ये नदियां जो है आके इसमें किसका निर्माण करती हैं, ये कर्णाली रिवर, टीला रिवर, सेती रिवर एंड बेरी रिवर मिलकर किसका निर्माण करती हैं, तो आपका करती है किसका, घाघरा नदी का निर्माण, है ना, घाघरा नदी का निर्माण करती हैं। और ये भी जो है किसका, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, किसका, गंगा नदी का, है ना। ठीक है, इतना क्लियर है, कोई डाउट है। कर्णाली नदी निकली आपके तिब्बत से, मांगचू ग्लेशियर से। इसमें 3 नदियां आके अटैच हो रही हैं, टीला हो गया, सेती हो गया
जब ये इंडिया में प्रवेश करती हैं, जिसे हम घाघरा नदी के नाम से जानते हैं, किसको, कर्णाली, टीला, सेती एंड बेरी को। कर्णाली नदी आपको निकलती कहाँ से, मांगचू ग्लेशियर तिब्बत से, ठीक है। चलिए इतना क्लियर है आपको। अब हम बात कर रहे हैं एक और नदी, घाघरा नदी ही मान के रखिए इसको, है ना। यहाँ से एक नदी आ रही है काली नदी। इस जब तक ये यूपी में रहती है, यानी उत्तराखंड में रहती है, जिसे हम काली नदी के नाम से जानते हैं। यूपी में इंटर करती है, इसे हम शारदा के नाम से जानते हैं। शारदा एक ही नदी है, बस इसका स्टेट वाइज नाम चेंज हो गया है। जब ये अयोध्या के पास प्रवेश करती है, कहाँ पे, अयोध्या में, तो इसको किस नाम से हम जानते हैं, तो इस नाम से जानते हैं हम आपका सरयू। ठीक, आगे रिपीट कर देता हूँ। एक नदी है, उत्तराखंड से निकलती है, काली। जब तक वो उत्तराखंड में रहती है तो उसे हम जानते हैं किस नाम से, काली नाम से। जब वो यूपी में प्रवेश करती है तो उसे हम जानते हैं शारदा के नाम से। जब वो अयोध्या के पास आती है, इशू को हम जानते हैं किसके, सरयू के नाम से, जहाँ पे आज आपका अयोध्या बसा हुआ है, ठीक है। यहाँ से एक नदी आ रही है, यहाँ से एक नदी आ रही है, इसका क्या नाम है, राप्ती नदी, नेपाल से निकल रही है। और ये जो गोरखपुर स्थित है आपका ना, कहाँ पे, तो है आपका राप्ती नदी के तट पर ही है गोरखपुर, तो आपका नेपाल से निकल रही है, ठीक है। इतना उम्मीद करते हैं कि इतना चीजें जो है आपका क्लियर हो गया होगा। ये तो हो गए आपके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। आगे मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार इसके इसके जो है आपका गंगा नदी के लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है, आप जानते रहिए। यहाँ से निकल रही है आपकी रामगंगा, उसके बाद गोमती, उसके बाद घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, ठीक, बूढ़ी गंडक के पास से आपका मुजफ्फरपुर स्थित है। उसके बाद कोसी, मैंने आपको बताया कोसी के बारे में पूरा डिटेल। उसके बाद आपका महानंदा नदी है, ये हो गई आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब हम बात कर लेते हैं इसके किसके, गंगा नदी के राइट बैंक जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे देखिए काली है, शारदा है ना, एक कर्नाली रिवर है, उत्तराखंड में है, ऐसे प्रवेश करी थी। यहाँ पे घाघरा नदी देखिए, ताप्ती नदी जो आके मिल रही है आपके गोरखपुर में, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, एक मैप दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ यहाँ पे जो है आप ये देख रहे हैं, यह है आपकी कौन सी नदी, जो है आपकी यमुना नदी, है ना, ये है आपकी यमुना, ठीक। अब देखिए यमुना में कुछ ऐसे सहायक नदियां हैं, यमुना भी आके मिल रही है कहाँ पे, गंगा से मिल रही है इलाहाबाद में, तो प्रयागराज का निर्माण कर रही है ना, प्रयागराज का निर्माण कर रही है। उसके बाद देखिए अब यमुना में कुछ सहायक नदियां जैसे चंबल, कहीं दिख रही है आपको, यहाँ पे है ना चंबल, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एमपी से निकलती है, राजस्थान में जाती है, फिर एमपी, फिर यूपी, ठीक। चंबल एमपी से निकलती है, राजस्थान में फ्लो करती है, फिर एमपी में फ्लो करती है, फिर यूपी में फ्लो करती है ना। तो चंबल इसकी सहायक नदी हो गई। सिंध, बेतवा, केन, देखिए यहाँ पे सिंध हो गया, बेतवा हो गया एंड केन हो गया, किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये आपकी यमुना की सहायक नदियां, किसकी, यमुना की सहायक नदियां हैं, चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन। और यमुना किसकी सहायक नदी है, तो है आपके गंगा में जाके मिल जाती है, ठीक। अगर आप यही जानना चाहें कि चंबल की सहायक नदियों के बारे में, तो जान लीजिए, कुछ छोड़ के तो जाना नहीं है, सब कुछ कवर करके जाना है, तो यहीं पे इसको जान लीजिए, है ना। देखिए चंबल की जो सहायक नदी है उसका क्या नाम है, तो उसका एक नाम है आपका शिप्रा, ठीक। दूसरा क्या नाम है, काली सिंध, काली सिंध, सिंध देखिए अलग है, काली सिंध अलग है। उसके बाद पार्वती, पार्वती एंड बनास, बनास जो है आपका किसकी सहायक नदी है, तो सहायक नदी है आपके चंबल नदी का। शिप्रा, काली सिंध, पार्वती एंड बनास किसकी सहायक नदी है, तो सहायक नदी आपके चंबल की। इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए डाउट, है ना। अब देखिए जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ उसको देखिए, यहाँ से एक सोन नदी फ्लो करती जाएगी, सोन नदी है ना, सोन नदी, यहाँ पे मान लीजिए गंगा नदी है ना, यहाँ पे है सोन नदी। और सोन नदी जो है कहाँ, पटना में जाके किसमें मिल जाती है, तो गंगा में मिल जाती है, यमुना में नहीं मिलती। सोन नदी यमुना में नहीं मिलती, सीधा मिलती है आपके किसमें, गंगा नदी में। उसके बाद आपका एक है पुनपुन रिवर, पुनपुन, ये भी क्या करती है, तो ये भी सीधा जाके आपको कहाँ मिलती है, तो ये आपकी गंगा में ही मिलती है, कौन सी, पुनपुन नदी, ठीक है। इतना क्लियर है। मैं आपको एक ब्लैंक पेज पे जो है उसको बता देता हूँ ताकि चीजें क्लियर हो जाए। ध्यान रखिएगा कि ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात चल रही है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक हमने डिस्कस कर लिया। केवल ये गंगा नदी है, यहीं पे है आपकी यमुना, यमुना कुछ सहायक नदियां हैं, तो हो गया आपका चंबल, उसके बाद सिंध, बेतवा, सिंध, बेतवा एंड
केन, ठीक। CSK से याद कर सकते हैं, बस यहाँ पे के लगा के बी लगा दिया है, ठीक। सिंध, चंबल, सिंध, बेतवा, केंट, यमुना में अटैच होती हैं। इसकी सहायक नदियां किसकी? यमुना की। अगर आप बात करें चंबल की तो इसकी भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, आप उसको जानते रहिए। तो एक ट्रिब्यूटरी है आपकी शिप्रा, उसके बाद है काली सिंध, पार्वती एंड बनास जो है आपका चंबल नदी की सहायक नदी है, ठीक। अब यहाँ से गंगा नदी में फ्लो कर रही है आपकी एक नदी आ रही है सोन नदी, उसके बाद यहीं से फ्लो करके आ रही है पुनपुन नदी, पुनपुन, ठीक। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ से मान लीजिए गंगा नदी आई, यहाँ पे अटैच हुई, अलग हुई, यहाँ पे फरक्का बैराज के पास वेस्ट बंगाल, यहीं पे आपकी कौन सी नदी है? तो हुगली नदी है। हुगली नदी के तट पर ही जो आपका कौन सा है? तो कोलकाता बसा हुआ है, ठीक। ये झारखंड से आ रही है आपकी दामोदर नदी, सारो ऑफ झारखंड, ठीक है, सारो ऑफ बंगाल, सॉरी सारो ऑफ बंगाल बोलते हैं किसको? दामोदर नदी को। यहाँ से आपको फ्लो करती हुई आ रही है आपकी दामोदर नदी, और यहाँ पे है आपका तो ब्रह्मपुत्र है ये सारो ऑफ आसाम। और जैसे ब्रह्मपुत्र से होते हुए आपका क्या करती है गंगा नदी, तो उसके जाती है आपके बांग्लादेश में, ठीक। तो फरक्का बैराज के पास डिस्ट्रीब्यूटरी कौन सी है इसकी? वो है आपकी हुगली नदी, अलग होती है। फिर उसके बाद आपका झारखंड से एक नदी आ रही है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है आपका दामोदर, जिसे हम शो का बंगाल बोलते हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, आगे ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं? तो शो का हम आसाम बोलते हैं, किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ राजस्थान की जो नदियां हैं उनके बारे में, है ना। तो यहाँ पे मैप देख लीजिए तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए आपकी दिख रही होगी लूनी नदी, दिख रही है लूनी, देखिए यहाँ पे ना लूनी है। यहाँ पे घग्गर दिख रही है, नहीं दिख रही है क्या? घग्गर नहीं दिख रही है, घग्गर वो सहायक नदी गंगा की नहीं, ये हरियाणा साइड से आती है घग्गर, है ना। चलिए कोई बात नहीं, नहीं दिख रही है तो कोई बात नहीं। चलिए मान लीजिए है आपका राजस्थान, है आपका राजस्थान। राजस्थान में दो नदियां आ रही हैं, एक तो है आपका लूनी नदी, उसके बाद एक है आपका घग्गर। जो मैंने आपको बताया था ना कौन सा अंतःस्थलीय नदियां, यही एग्जाम्पल हैं दोनों, इसका अंतःस्थलीय नदियों का। इंफेरल इंग्लिश में बोलते हैं, हालांकि हिंदी में जो इसको हम बोलते हैं अंतःस्थलीय नदियां। अगर एग्जाम में पूछे कि अंतःस्थलीय नदियों का एग्जाम्पल कौन सी है नदियां, तो बताएंगे आप लूनी एंड घग्गर। घग्गर नदी हरियाणा साइड से आती है, लूनी जो है आपके राजस्थान में बहती है। मैंने आपको अंतःस्थलीय नदियां क्या होती हैं वो भी मैंने आपको बताया। वे नदियां जो अपने मार्ग पर चलते हुए जो है क्या करती हैं? तो सूख जाते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं आपका अंतःस्थलीय नदियां, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना चीजें जो है आपकी क्लियर हो गई होंगी, कुछ भी छूटा नहीं है। हमने कोशिश करी है कि सब कुछ अच्छे से कवर कर लिया जाए। आगे जो क्वेश्चन सीक्वेंस मैंने आपको बताया था ना, जैसे यहाँ पे जो मैप है ये वेस्ट टू ईस्ट जो है आप नॉर्थ टू साउथ जिसको अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का जो पैटर्न आजकल है यही पूछा गया है। यहाँ से नॉर्थ टू साउथ जो है आप अरेंज करना शुरू कर देंगे तो अभी जो है आपका काम चल जाएगा ना। यहाँ से आएंगे नॉर्थ से, यहाँ से लेके आएंगे आप साउथ की तरफ, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।